खाली थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे, जब भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू पढ़ दी। ये वो दर्द है जिसे ताउम्र भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जिस घाटी को देश की जन्नत कहा जाता है वहां ऐसा खून खराबा हुआ कि पूरे देश का गुस्सा भड़क उठा। 17 लोग, गर्मी का प्लान, और क्या पता था कि ऐसा भी होगा जो लोग पूरे परिवार के संग गर्मी की छुट्टियां को एंजॉय करने गए थे, पर उनकी खुशियों को ऐसी नजर लगी कि हर कोई सहम कर रह गया। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उस शादीशुदा कपल शुभम और ऐशन्या का है, जिनका हंसता खेलता परिवार मानो एक झटके में उजड़ गया, क्योंकि ऐशन्या ने सोचा भी नहीं होगा उससे भी बड़ा गम अब आतंकियों ने शुभम के परिवार को दिया है। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है और खून के बदले खून की मांग हो रही है। इस बीच ऐशन्या ने जो पहलगाम की सच्चाई को बयां किया उसने सबको हैरान कर दिया। सुनिए आप भी क्या कुछ ऐशन्या ने बताया है। हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे, जब भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू पढ़ दी। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दी। मार दी। मुसलमान बता दें कि शुभम कानपुर के हाथीपुर गांव के रहने वाले हैं। वहां के लोगों में गम और गुस्सा दोनों है और वो एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात कर रहे हैं, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं। रोज है, क्या मांगेगा सरकार से? क्या मांगे? सरकार तो यही मांग है उनकी, ये हमारे हम क्या के एक मारेंगे तो हम 10 लोग मारेंगे वहाँ के। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। किस प्रकार से रोष है, क्या क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अब ये जो घटना हो रही है बहुत खराब घटना है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। पहले तो इतना अच्छा, मतलब ये लोग घूमने गए वहाँ पे और ये सोच रहे थे कि अच्छे से रहें वहाँ पे, लेकिन इनको मतलब पाकिस्तान को होश में आना ही नहीं है, मतलब होश में आना ही नहीं है इनको। अपनी जो दुर्घटना ये करना है इनको। क्या मांगे सरकार से? सरकार से मांगे कि खून का बदला खून हो, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? बबलू पांडे। मैं ये भारत सरकार और यूपी सरकार से ये चाहता हूँ कि जो ये बर्बरतापूर्ण कृत्य हुआ है ये दोबारा ना हो, इसका कोई निष्कर्ष निकाल के खत्म करें। देखा आपने, ये वो गुस्सा है जो देश के चारों ओर है, लेकिन अब इसका जवाब देने का समय आ गया है, क्योंकि सिर्फ नाम पूछकर और कलमा पढ़ने की बात करते हुए कायराना हरकत करने वाले आतंकियों ने शुभम को गोली मार दी, जिसका खुलासा खुद उसकी पत्नी ने किया है। एक और जहां ऐशन्या का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं माँ और बाप ने अपना इकलौता बेटा भी खो दिया है। हालांकि सीएम योगी ने साफ इस बात को कह दिया है कि चाहे कुछ भी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो विषैले फन हैं उन्हें कुचलने का वक्त आ गया है। सुनिए और क्या कहा है। भारत सरकार की
आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी ने बोला, मोदी सरकार ने भी पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करके आतंकियों के आकाओं को बड़ी चेतावनी दे दी है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। गम और गुस्सा तो सब में है। सरकार भी कह रही है कि बदला लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी ऐशन्या के आंसू बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदू होने की इतनी बड़ी और बेरहम सजा क्यों? आखिर शुभम का क्या कसूर था? क्या धर्म पूछकर गोली मारी गई? ऐशान्या की माने तो जब शुभम की पत्नी ने आतंकियों से खुद को भी गोली मारने की अपील की, लेकिन आतंकियों ने मना कर दिया और कहा कि अपने सरकार को बता देना। फिलहाल शुभम तो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और सिर्फ धर्म के आधार पर किसी को मौत के घाट उतार देना, ये कहां का न्याय है? सवाल तो ये भी है कि सैलानियों को उस स्थान पर क्यों नहीं रोका गया कि जहां पर ऐसा अंदेशा था, और जम्मू कश्मीर के सैनिक कहां थे जब ऐसा सब हुआ? ये सब होने के बाद एक्शन लेना कई सवालों को खड़ा करता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।